प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि अगर भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना ही होगा। जाहिर है यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का सारा दारोमदार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वो दिन रात जुटे हुए हैं। क्या वाराणसी उनके राज में क्योटो बन पाएगा जैसा कि प्रधानमंत्री चाहते थे? जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम, वाराणसी की शक्ल बदल चुकी है। 2014 से 2017 तक वाराणसी के विकास का सफर तेज रहा, लेकिन 2017 में जैसे ही योगी की सरकार आई, तब डबल इंजन की सरकार ने विकास के कामों की रफ्तार बढ़ा दी। वाराणसी में 8 सालों में कई बदलाव देखने को मिले हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में कई बड़ी योजनाओं पर काम चल रहा है और कई योजनाएं आकार ले चुकी हैं। बनारस में रियल एस्टेट हो या ऑटो सेक्टर हो या फिर व्यापार, पिछले कुछ सालों में हर सेक्टर में ग्रोथ दिखी है। खासतौर पर वाराणसी में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। बनारस के विकास को देखते हुए देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आकर बनारस में रहना चाहते हैं। इस वजह से बनारस में जमीन की मांग और रेट दोनों में बढ़ोतरी हुई है। यहां अब जगह नहीं है, लेकिन लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जमीनों की कीमत आसमान छू रही है। काशी विश्वनाथ धाम जो अपना बना हुआ है, वहाँ पर जितने भी कमर्शियल गतिविधियाँ होती थी, इतनी ज़्यादा पर्यटक आ रहे हैं कि वहाँ पर चलने के लिए स्थान नहीं मिलता है। और वहाँ पर जो भी रिटेलर्स हैं, जो भी दुकानदार हैं, वो शहर के बाहर आना, मतलब वहाँ पक्के माल से बाहर आना चाहते हैं। तो उनके लिए कमर्शियल क्षेत्र उपलब्ध ना होने से रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी को एक स्मार्ट सिटी बनाने का इरादा रखते हैं। पीएम जब काशी की संस्कृति और सभ्यता से मिलते जुलते जापान के प्राचीन शहर क्योटो गए, तब देश में काशी को क्योटो की तर्ज पर विकसित करने की चर्चा तेज हुई थी। यही नहीं, कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को मोदी वाराणसी लेकर आए। पीएम ने बनारस में विकास की नींव रखनी शुरू की। प्रधानमंत्री बनने के बाद तो 2014 से 2021 तक मोदी करीब 30 बार वाराणसी आ चुके हैं और जब भी वो अपने संसदीय क्षेत्र आए हैं तो करोड़ों की सौगात देकर गए हैं। काशी में बिजली के तारों के जंजाल को अंडरग्राउंड करने का काम जारी है। लाखों लीटर सीवेज का ट्रीटमेंट भी हो रहा है। इस विकास का लाभ यहां आस्था और पर्यटन के साथ साथ यहां की कला संस्कृतियों को भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी को क्योटो की तरह विकसित इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि काशी की तरह क्योटो की भी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत रही है। क्योटो में जहां 1000 मंदिर हैं, वहीं वाराणसी को भी मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है। वैश्वीकरण के इस दौर में क्योटो और बनारस दोनों ने अपनी पहचान बचाकर रखी है। दोनों ही शहर दुनिया भर के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं। क्योटो में 5 करोड़ और वाराणसी में करीब 1 करोड़ पर्यटक हर साल आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने क्योटो की इस खूबसूरती को देखकर कहा था कि वो चाहेंगे कि इसी तरह के शहर भारत में भी हों। मेरा जो सपना था, मैं वाराणसी का जनप्रतिनिधि हूं तो वहां भी कुछ मैं करूं। तो क्योटो के साथ जो हमारे एमओयू हुआ है, और विशेष करके उस परंपराओं को बनाए रखते हुए क्योटो और वाराणसी दोनों एज ए नगर हेरिटेज सिटी में, तो उसके दिशा में मैंने थोड़ा समय दिया था और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में जापान के मार्गदर्शन से उस काम को हम भारत में कर पाएंगे। पहचान बाबा विश्वनाथ के धाम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने सैकड़ों वर्षों के बाद वो पहचान फिर से काशी को दिला दी है और यही काम अयोध्या में भी हो रहा है। अयोध्या भी अब संवर रही है।
वाराणसी में जो विकास का मॉडल लागू किया जा रहा है, इसके परिणाम दिखने लगे हैं। योगी ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद वहां भी इसी तरह का विकास दिखेगा। अगर यूपी के सभी धार्मिक स्थलों पर विकास हो गया तो धार्मिक पर्यटन तो बढ़ेगा ही, साथ ही यूपी की अर्थव्यवस्था भी कई गुना बढ़ जाएगी। कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।